अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रोज़े की हालत में उल्टी हो जाए, वोमिटिंग हो जाए तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं? ये एक बहुत बड़ा मसला है जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं। आज हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मसले का सही हल पेश कर देते हैं। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो का मुलाहज़ा करें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। नाज़रीन मोहतरम, रोज़े की हालत में उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उसके लिए 3 शर्तों का होना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक भी शर्त ना पाई जाए, एक भी कंडीशन ना पाई जाए, तो उस सूरत में फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। पहली शर्त आप ये याद रखें कि जब आदमी उल्टी कर रहा है, तो उसे याद हो कि आज मैं रोज़े से हूँ, यानी अपना रोज़ादार होना उसको याद हो। और ऐसी सूरत में उल्टी करे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इससे पता चला कि अगर कोई भूल जाए कि मैं रोज़े से हूँ और उल्टी कर रहा है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। इसको आप याद रखें कि रोज़ादार होना याद हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आदमी उल्टी कर रहा है तो वो उल्टी किस कंडीशन में हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी तबीयत खराब महसूस होती है तो उंगली डालकर उल्टी कर लेता है, और कभी कभी खुद ब खुद उल्टी होती है। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा कि रोज़े की हालत में जब उल्टी हो रही है, खुद ब खुद हो रही है या उसने उंगली डालकर किया, तो अगर ये उल्टी उंगली डालकर उसने किया है, तो उस सूरत में ये कहा जाएगा कि इसका रोज़ा टूट गया। इससे पता चला कि अगर उल्टी खुद ब खुद हो रही है, इसने जबरन उल्टी नहीं किया है, बल्कि खुद ब खुद हो रही है, तो उससे फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि उल्टी मुंह भर के होनी चाहिए, यानी कि जब आदमी उंगली डालकर जबरन उल्टी कर रहा है और उल्टी मुंह भर के हुई, मुंह भर के होने का मतलब यह है कि इतना ज़्यादा उल्टी उसके मुंह में आ गई, वो कई आ गई कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसका मजबूरन बाहर निकालना ही पड़ रहा है। इसको बोलते हैं मुंह भर के होना। अगर मुंह भर के हुई है तो फिर उस सूरत में रोज़ा टूटेगा। तो इससे पता चला कि अगर थोड़ी सी उल्टी हो तो उससे रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो ये 3 शर्तें आप याद रखें कि उल्टी से रोज़ा कब टूटता है और कब नहीं टूटता है। बस हासिल कलाम आप ये याद रखें कि आम तौर से जो लोगों को उल्टी होती है, वो नॉर्मल नेचुरली हो जाती है, तो उससे रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। रोज़ा सिर्फ उसी सूरत में टूटेगा जब उंगली डालकर कोई जबरन खुद से उल्टी करे, उस सूरत में टूटेगा। तो इस मसले का बहुत ध्यान से समझ लें। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जैसे उल्टी हुई, चाहे जिस तरह से हो, नेचुरली हो रही है, अपने आप हो रही है, लोग समझते हैं कि उल्टी हो गई, रोज़ा हमारा टूट गया। अब वो जानबूझकर खाना पीना फिर शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। सही मसला यही है कि नेचुरली खुद ब खुद उल्टी हो रही है तो उससे रोज़ा कभी भी नहीं टूटेगा। चाहे मुंह भर के हो, चाहे थोड़ी सी हो, उससे रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। रोज़ा टूटने के लिए वही शर्त है जो मैंने अभी बताया कि उंगली डालकर कोई करे, उसका रोज़ादार होना उसे याद भी हो, प्लस मुंह भर के हो। जब ये 3 कंडीशन पाई जाएंगे तो उस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। उम्मीद करते हैं कि मसला आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को शेयर भी करें ताकि सबके इल्म में इजाफा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।